हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के 6 एग्जांपल एनसीईआरटी आपके बुक के। तो बच्चों इस क्लास में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टोटल आज हम 6 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इतने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं कि अब हम उनके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, जो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप इस वीडियो को एक बार बच्चों पॉज करके इस एग्जाम्पल को आप रीड कीजिए, फिर हम इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें बच्चों हमें 200 ग्राम मास का एक वायर दे रखा है, जिसकी लेंथ कितने बच्चों 1.5 मीटर है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितने बच्चों 2 एम्पियर है। और ये इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बच्चों। कहने मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से एंटर कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से एग्जिट कर रही है और इधर क्या करी एंटर करी है। तो इस एंटर करने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे शो करेंगे बच्चों, क्रॉस से शो करेंगे। अब बच्चों ये जो आपका वायर है ये एक्चुअल में हवा में लटक रहा है। इसकी कंडीशन देखें क्या, देखो इसकी कंडीशन इस टाइप से कंसिडर कर सकते हैं। देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका वायर हवा में लटक रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पर टोटल जो नेट फोर्स आ रहा है, एक तो फोर्स लगेगा नीचे mg, एक फोर्स लग रहा है बच्चों ऊपर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू इक्वल है, तभी तो कोई ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हवा में लटकेगा, सस्पेंडेड होगा। तो एक्चुअल में ये इसकी ये कंडीशन है, यानी हवा में ये लटक रहा है। तो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है वो सिचुएशन देखते आइए बच्चों बात करते हैं। देखो एक्चुअल में है क्या, करंट बच्चों इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हमें देखो हमें देखना पड़ेगा कि राइट हैंड थंब रूल से देखो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इस पर बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। वो आपका कौन सा फोर्स है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स है। वो मैग्नेटिक फोर्स है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू और डाउनवर्ड जो लग रहा है mg, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, तभी आपका क्या होगा, करंट वाला वायर क्या होगा, सस्पेंडेड होगा। तो ये सिचुएशन है बच्चों, ये सिचुएशन है। देखो इस टाइप से है कि यहाँ पे बच्चों नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो साउथ पोल है, और यहाँ पे आपका वायर है बीच में, और वो क्या है, सस्पेंडेड है। ठीक है, ऐसे हवा में लटक रहा है। इसका मतलब हो गया कि डाउनवर्ड लग रहा है mg डाउनवर्ड लगेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू mg की इक्वल होगी, तभी ये कंडीशन हो सकती है। तो ये बच्चों इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड लग रहा है mg, और जो अपवर्ड आएगा वो आएगा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे करंट भी है, ठीक है, करंट भी है, और वायर की लेंथ भी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो बच्चों आपका फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फोर्स का, वो आएगा बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें जो आपकी लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक्चुअल में साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो एक्चुअल में जो आपका फोर्स आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, mg हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, BIL इज इक्वल टू mg। हमें क्या निकालना, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसको इस टाइप से अरेंज करो, B इज इक्वल टू mg अपॉन I इंटू एल। वैल्यू पुट करेंगे देखो, तो देखो आपका ये है 200 ग्राम। ग्राम को अगर आप बच्चों केजी में चेंज करोगे तो 10⁻³ kg आ जाएगा। ठीक है, मैंने 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ होता है। देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। जी की वैल्यू आपकी बुक में 9.8 ले रखा, तो हम 10 ले लेंगे बच्चों। ठीक है, 10 ले लेते हैं। करंट कितनी है बच्चों, 2 एम्पियर है, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 1.5 मीटर। अब इसको सोल्व करना है। देखो बच्चों यहाँ से आप क्या करो, एक पॉइंट हटा दो। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा, वो जीरो बच्चों आप यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे एक जीरो आपने ऐड कर दिया, तो 1 2 3 3 जीरो हो गए। पावर एक्चुअल में प्लस की 3 होगी, और ये माइनस की 3, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इस केजी को बच्चों एक बार आप रिमूव कर दो। अब देखो बच्चों यहाँ से आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 3, ये 3 बार गया, ये 2 से ये 2 गया बच्चों।
तो एक्चुअल में जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही देखो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 अपॉन में बच्चों वैल्यू आ रही है वो है इस टाइप से 3, 2/3 है। अब इसको बच्चों आप सोल्व करोगे तो 0.666 ऐसे आता है तो 67 टेस्ला। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी की वैल्यू कितनी है 0.67 टेस्ला। आपकी बुक में 0.65 टेस्ला है तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। आप जी की वैल्यू 9.8 लोगे तब 0.65 आ जाएगा, अदरवाइज 10 लोगे तो 0.67 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके उसे रीड कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों बात करते हैं। अब आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बच्चों जो आपको वाई एक्सिस है वो इनवर्ड है, वाई एक्सिस का इनवर्ड है। एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस इस टाइप से है और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इसी टाइप से आपका है, ठीक है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्चुअल में वो क्या है, वो होगा एक्स जेड प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों दो कंडीशन दे रखी है। एक तो हमें ये बोल रखा है कि जो आपका एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक क्या है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या करेंगे बच्चों, एक्स डायरेक्शन मोशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक्स डायरेक्शन मोशन करेंगे तो उन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी बी, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी, यानी वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू आएगी। तो देखो आपका बच्चों v कैसा है, देखो आपका v तो है x डायरेक्शन में और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है y डायरेक्शन में। तो x क्रॉस y बोलो या v क्रॉस y, देखो v है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, तो v क्रॉस b इसका मतलब जो फोर्स आएगा वो आएगा बच्चों z डायरेक्शन में। तो अगर आपको बच्चों इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा माइनस z डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा माइनस जेड डायरेक्शन में। और अगर आपका बच्चों प्रोटॉन एंटर करेगा तो उस कंडीशन में उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आएगी वी क्रॉस पी यानी प्लस जेड डायरेक्शन में, ठीक है। आ रहा है देखो बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस में है v और जो b है आपका, देखो v की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या ये है, तो v क्रॉस b करते हैं तो थंब जिस डायरेक्शन में आता है उस वही डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, वही होगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन। यानी एक्चुअल में एक्स और वाई का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वो क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो जेड एक्सिस में फोर्स की वैल्यू आएगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स आएगा जेड डैश डायरेक्शन में डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पे फोर्स लगेगा जेड एक्स की डायरेक्शन में। तो अगर आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इस टाइप से तो इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा माइनस जेड यानी डाउनवर्ड लगेगा। और आपका प्रोटॉन एंटर कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो बच्चों दो क्वेश्चन हमारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.3। 4.3 बच्चों एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार आप इसको रीड कीजिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों हमारे पास जो गिवन वैल्यू है, हमें इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है 9 × 10⁻⁻31 kg। चार्ज इलेक्ट्रॉन हमें पता है बच्चों 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है 6 × 10⁻4 टेस्ला। और एक्चुअली बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एंगल तो 90 डिग्री आएगा बच्चों, ठीक है। अब एक्चुअल में है क्या, देखो एक्चुअल में कंडीशन ये है कि बच्चों हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था कि कोई भी मान लो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन करने लग जाता है ना, उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर टाइप का मोशन होगा तो उस कंडीशन में जो सर्किल बनेगा उस सर्किल की हमें पहले क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, ठीक है। फिर हमें निकालनी है बच्चों फ्रीक्वेंसी, यानी यूनिट टाइम में कितना चक्कर लगा रहा है वो आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फिर हमें बच्चों कैलकुलेट करना है एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। देखो अब बच्चों हमें फॉर्मूले की नीड है, अब हमें फॉर्मूले याद होनी चाहिए बच्चों। देखो सर्कुलर पाथ तो मोशन करेगा
तो 90 डिग्री एंगल इसने दे रखा है, परपेंडिकुलर कंडीशन बना रखी है, तो बच्चों सर्कुलर पाथ मोशन करता है, तो उस कंडीशन में रेडियस जो होगी सर्कुलर पाथ की उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, mv/qb। ये फॉर्मूले बच्चों हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अगर बच्चों एक्यूट एंगल पर एंटर करता तो यहाँ पे आता v sin थीटा, एक्यूट एंगल होता तो v sin थीटा आता, अदरवाइज क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा mv/qb। वैल्यू पुट करो, m कितना बच्चों 9 इंटू 10⁻−31, वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁻7। देखो वेलोसिटी बच्चों बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की 10⁻7, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड है 6 इंटू 10⁻4, ठीक है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ से बच्चों पॉइंट रिमूव करो, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और आ गया, ठीक है। देखो बच्चों ये गया, ये गया, कितनी बार, 2 बार, ठीक है, ये 2 बार गया। अब देखो, अब इसको बच्चों कैसे सोल्व करें, देखो ये आप कैंसिल कर सकते हो, देखो इसको इस टाइप से कैंसिल कर सकते हो, ये गया 5 टाइम्स, ठीक है। तो एक्चुअल में आपकी जो ऊपर वैल्यू आ रही है वो आ रही है, देखो 9 इंटू 5 कितना होता है 45 अपॉन 16, देखो 9 इंटू 5 है 45 अपॉन 16 आ गया। अब ये पावर इनको सोल्व करना, देखो ऊपर तो है 10⁻31, 10⁻7। अब देखो बच्चों ये -19 और -4 कितना होगा, -23 होगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 23 बन जाएगा, ठीक है, प्लस का 23। अब इनको सोल्व करो बच्चों, देखो 23 प्लस 7 कितना होता है 30 होता है, प्लस का 30 और माइनस का 31, तो एक्चुअल में आपकी वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻1 आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों आपको इसको सोल्व करना है, उस कंडीशन में जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो निकालते, देखो बच्चों हम कर लेते हैं, एक बार आप भी ट्राई कर लेना। देखो बच्चों 2 बार जाएगा, ओके 2 बार गया, तो फिर वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आपकी आ गई 13, फिर लगेगा 0 यानी 130 अब 60 में जाएगा तो 8 बार जाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअल में आपकी वैल्यू आएगी 2.8 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, या आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि 0.28 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। इसको बच्चों आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो, देखो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये और लग जाए, तो एक्चुअल में आपकी जो वैल्यू आएगी 0.28 मीटर आएगी। आपकी बुक में बच्चों 0.26 दे रखा है जो गलत है, वैल्यू आएगी 0.28। रेडियस आ गई, रेडियस हमारी आ गई बच्चों। अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी का बच्चों हमें फॉर्मूला, एक्चुअल में देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी है बच्चों, QB अपॉन 2πm, ये भी है, लेकिन हम इसे सोल्व नहीं करेंगे, हम एक अदर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी एक रेवोल्यूशन पूरा होगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2πr, और उस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो स्पीड है वो कितनी v है, टाइम पीरियड कितना लगेगा t लगेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अब देखो टाइम और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है बच्चों, रेसिप्रोकल होती है इस टाइप से, एक्चुअल में आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको उल्टा करो, आप रेसिप्रोकल करो इसका, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी v अपॉन 2πr। तो ये फ्रीक्वेंसी का नया फॉर्मूला आ गया बच्चों, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, लेकिन वो आया कैसे वो हमें नहीं पता, तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना, कहीं भी आपको टाइम मिले बुक में जगह मिले तो आप वहाँ पे नोट कर लेना बच्चों ये फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया, ये आपको बुक का फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁷, 2 और पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, रेडियस आपकी बच्चों 0.28 है मीटर, ठीक है। देखो इसको कट करोगे तो 0.04 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से रिमूव करो तो 10 की पावर 2 ऊपर चलेगी, तो ये आपका एक्चुअल में क्या बना 4 ही बन गया ना बच्चों, रिमूव करो 10 की पावर ऊपर चलेगी तो यहाँ पे क्या बन गया 4 बन गया। अब इसको सोल्व करना, देखो 3 इंटू 10 रेज टू पावर है बच्चों, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 इंटू, देखो इसकी एक पावर मैंने यहाँ पे दे दी तो ये क्या हो गया 3 हो गया, इस टाइप से। अब देखो 22, 4 और 8, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बच्चों 88 हो जाएगा,
ये हो गया आपका 88, 88 इंटू 2 यानी 170, कितना हो जाएगा 6, 176 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको आप सोल्व करोगे ना तब आपकी वैल्यू इस टाइप से आएगी। देखो आप सोल्व करके ट्राई कर लेना, आपकी जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से आएगी 0.017 इंटू 10⁻6 यानी एक्चुअल में 6 इंटू 3। ठीक है, हर्ट्ज ये आ गई। इस 10⁻3 को बच्चों इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, यानी एक्चुअल में आ जाएगा 17 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 17 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, बुक में आपके 2 मेगा हर्ट्ज दे रखा है तो वो भी गलत है, एक्चुअली बुक वाला देना चाहता है 20 मेगा हर्ट्ज, तो वो गलत है। एक्चुअल में आपका आंसर ये होगा 17 मेगा हर्ट्ज। आया बच्चों समझ में, वैल्यू पुट की इस टाइप से सोल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमें लास्ट एनर्जी निकालनी है। एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी बच्चों, एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बच्चों इरेज कर दे, वीडियो को पॉज कर लो, ये नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लास्ट इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं एनर्जी वाला। देखो तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है। देखो क्या होगा, 1/2 mv²। एनर्जी पूछे ना इसने, एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी तो होगी। अब वैल्यू पुट करो, देखो 1/2 m कितना हो गया, m हो गया 9 इंटू 10⁻31। और बच्चों v की स्क्वायर, देखो v की स्क्वायर होगी तो v की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9 इंटू 7 इंटू 2 है ना 14, v की स्क्वायर कर दी मैंने। अब इसको आप बच्चों सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इस टाइप से आएगा, आप इसको देख लेना। ये आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 4.5, तो 4.5 इंटू 9, देखो ये कितना होगा बच्चों आपका, ये 31 है माइनस का और ये 14 है, तो 31 माइनस 14 कितना होता है बताओ, ये होता है आपका माइनस का 17। ठीक है, ये आगे बच्चों जूल, ये जूल वैल्यू आएगी आपकी, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट होगी आपकी बच्चों 40.5 इंटू 10⁻⁻7 जूल, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों हमें देखो हमें क्या निकालना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकालेंगे, ये आपकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू आप पुट करो बच्चों जूल की वैल्यू की जगह। ठीक है, तो आप जैसे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो हम देखो पुट वैल्यू पुट कर रहे हैं 40.5 इंटू 10⁻⁻70, और जूल की जगह वैल्यू पुट करोगे तो ये तो अपॉन में आ जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जब बच्चों आप सोल्व करोगे तो चेक कर लेना, आपका आंसर आएगा 2.53 और आपकी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फाइनल आंसर है बच्चों आपका, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। अब बच्चों हम चलते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 4.6, 4.4 और 4.5 हम इसके बाद करेंगे। ये एग्जाम्पल अभी इजी है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चों आप नोट कर लो। ठीक है, बुक में भी ये तो आंसर दे रखा बुक में, लेकिन ये वाला गलत था। देखो इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 6 है। गिवन वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 100, और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁻2 मीटर, इसको आप सोल्व करोगे 10⁻⁻1 मीटर आ गया। और ये आपकी क्या करंट है कितनी 1 एम्पियर। तो आप क्वेश्चन तो बच्चों रीड करो, आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लो, आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन इस टाइप से है कि आपके ना, आपकी इस टाइप से कोयल दे रखी है। ठीक है, उसमें कितने टर्न्स है, टर्न कितने उसमें 100 है, 100 टर्न है। ठीक है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, रेडियस कितनी है इतनी रेडियस है। अब आपको क्या निकालना है, द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो इस कॉइल के
सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे आप, म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, और एन है ना बच्चों, नंबर ऑफ एन, मतलब एक्चुअल में ऐसे बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100। ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट आपकी 1 एम्पियर है। 2 इंटू रेडियस कितनी है बच्चों, 10⁻⁻1 है ना, ये रेडियस आ गई आपकी। इसको बच्चों आप ऊपर ले जाओगे तो देखो ये प्लस की पावर हो जाएगी, ये प्लस की पावर होती है, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, ये जीरो ऐड हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो 2 पाई, देखो कैंसिल हो गया ना 2 पाई, और ये हो जाएगी 10⁻+3, 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻4 और टेस्ला, ठीक है। टेस्ला आप इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। अब इसको आप सोल्व करो बच्चों, तब देखो आप पाई की वैल्यू क्या रखोगे, पाई की वैल्यू आप पुट करोगे, आपकी जो पाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 22/7। इसको जब आप सोल्व करोगे तब आपका आंसर आ रहा है 6.28 इंटू 10⁻⁴ माइनस का टेस्ला, ये आंसर आ गया बच्चों। अब हम बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल आपका, और एग्जाम्पल नंबर 4। देखो बच्चों हम बात करते हैं, हमें बच्चों इस टाइप का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम दे रखा है, और ये आपका बच्चों करंट एलिमेंट है। कितना लंबा है वायर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना सा दे रखा है, ये आपका करंट एलिमेंट है, जिसकी जो लेंथ है वो डेल एक्स है, और डेल एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 मीटर आ गया, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्स की डायरेक्शन में करंट है, और वो करंट कितनी है, 10 एम्पियर। दो वैल्यू आ गई, एक तो करंट एलिमेंट आ गया 1 सेंटीमीटर, करंट आ गई 10 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब इस करंट एलिमेंट से वाई एक्स की डायरेक्शन में 0.5 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी आपने कंसिडर कर रखा है, और उस पी पॉइंट में बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, यानी एक से वाई एक्सिस पर आपने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअल में कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा बच्चों, बायो शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला है वही लगेगा, देखो कैसे, उसमें क्या था, इस टाइप से आपके पास एक वायर था, ये आपका एलिमेंट था, ये आपकी डिस्टेंस थी, ये आपका पॉइंट था, ये कितना था, एंगल था। तो यहाँ पे जो बायो शॉर्ट का रूल है वही लगेगा, देखो बच्चों। और देखो आगे, अब बच्चों हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला तो हमें आना चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा, म्यू 0 आई डी एल। आप बुक को मत देखो बच्चों, बुक तो कंफ्यूज कर देगी आपको इस एग्जांपल में। म्यू 0 आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r², ये तो हमें पता है, ठीक है, ये हमें वैल्यू पता है। अब वैल्यू पुट करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा बच्चों। देखो म्यू नोट की जगह आप क्या पुट करोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। करंट कितनी है बच्चों, 10 एम्पियर। आप देखो जो आपका डीएल है एक्चुअल में, ये आपकी लेंथ है एक्चुअल में, ठीक है, ये डीएल आपकी जो लेंथ है इसकी, और वो लेंथ एक्स एक्स की डायरेक्शन में है आपका करंट एलिमेंट, तो इसलिए आई कैप लगा दिया, और वो एक्चुअल में लेंथ किसके इक्वल है, डेल एक्स के इक्वल है। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻2 मीटर तो है बच्चों। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो डीएल है उसकी वैल्यू है 10⁻⁻2 मीटर। देखो आई कैप कुछ नहीं है, आई कैप ये बता रहा है एक्स एक्स की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और डेल एक्स की वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो ही डेल एल के इक्वल है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी। बच्चों एंगल बताओ, एंगल क्या होगा, देखो करंट बच्चों इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, और आपका पॉइंट ऐसा है, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। एक्चुअल में आप क्या करते हो, आप जो करंट एलिमेंट है और आपने जो डिस्टेंस ले रखा है, उस डिस्टेंस के बीच का एंगल, तो ये एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, अपॉन में 4 पाई, और यहाँ से बच्चों डिस्टेंस कितनी है, 0.5, 0.5 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, मतलब 0.5 इंटू 0.5 मीटर। देखो कितना इजी हो गया, कुछ नहीं था, इतना सा था, 4 पाई 4 पाई कैंसिल हो गया। देखो अब बच्चों एक काम करो, पॉइंट हटाओ, ठीक है, ऊपर जाएगा 10, पॉइंट हटाओ, ऊपर एक 10 और गया, तो 2 10, और ये 10 की पावर ये गई, कैंसिल हो गई। अब आपकी जो वैल्यू आ रही देखो, वो आ रही है आपकी एक्चुअल में वैल्यू, देखो 10/5,
ठीक है। एक्चुअल में 10/15 होगा, देखो बच्चों कैंसिल करो, देखो इसको कैंसिल करो, ये गया 2 टाइम्स, तो 2/5 इंटू 10⁻⁻7। बच्चों वीडियो को पॉज करके फटाफट आंसर बताओ, कमेंट में आंसर बताओ बच्चों, इसका क्या होगा बताओ बच्चों, कितना आंसर आ रहा है? 0.4 10⁻⁻7 टेस्ला। अब क्या करो, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये बन जाएगा 4, और ये डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, एक पावर और इंक्रीज कर देगा 10⁻⁸ टेस्ला। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, बहुत ईजी है। अब आपको एक्चुअल में डायरेक्शन तो बतानी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बतानी है, जैसे बताओ डायरेक्शन, देखो आप बताओगे करंट की डायरेक्शन ये है, और आपका ये वाला क्या है, आपका जो डिस्टेंस है वो ऐसी है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन डिस्टेंस ऐसी है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, आपका आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। आपका जो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसी फ्लो हो रही है, पॉइंट आपका ये है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा, डॉट टाइप से बनेगा। अब बच्चों हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखो वो भी इजी क्वेश्चन है, उसे भी डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर बच्चों लास्ट आपका है 4.5। आपने नोट कर लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, बहुत इजी एग्जांपल था, बुक में अलग टाइप से इसको कर रखा है। डायरेक्शन बच्चों हमें समझ में आ गई, डायरेक्शन आपकी जेड एक्स की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव जेड एक्स, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्स डायरेक्शन होगी, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो कैसे आएगी, इस पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार वीडियो को पॉज करके उसे रीड कर लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजी। रीड कर लिया बच्चों, देखो हम डिस्कस करते हैं। जो वायर है उसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो कितना है बच्चों, 12 एम्पियर है। एक्चुअल में ना आपका वायर इस टाइप से अरेंज कर रखा है, ये ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन टाइप से, ये स्ट्रेट लाइन टाइप से, ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क टाइप से, ठीक है। और इसको रिवर्स कर देंगे तो भी करंट की वैल्यू सेम होगी। और यहाँ पे बच्चों जो आपका सेमी सर्कुलर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को चेंज करोगे 2 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि एक बार आपको बच्चों फर्स्ट डायग्राम में डिस्कस करना है, सिर्फ थर्ड वाले पार्ट में हम बी डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम ए डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, थर्ड वाले पार्ट में हम बी डायग्राम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो आपके है ना बच्चों, आपके करंट एलिमेंट है, इनकी वजह से इसके जो आपका सेमी सर्कुलर है उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो वैल्यू पूछी है। तो बच्चों अगर बायो सावर्ट के रूल की हेल्प से अगर इसको कंसिडर करें तो देखो क्या होता है, μ0 I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें एंगल किसके बीच में देखना पड़ता है, डीएल और आर के बीच में। तो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है बच्चों वो तो 0 डिग्री है, भाई एंगल कितना 0 डिग्री है ना। डीएल ये रहा और आर आपका बच्चों पॉइंट इधर तो है, देखो डीएल आपका ये रहा और आपका पॉइंट है इसी डायरेक्शन में पॉइंट है, तो आप डीएल लोगे और आर लोगे, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल कंडीशन में एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। एंगल 0 आएगा तो साइन 0 वैल्यू कितना 0 हो जाएगी। यानी एक्चुअल में ये जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है और ये जो वायर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इन दोनों की वजह से जो आपका सेमी सर्कुलर है उसके सेंटर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फर्स्ट कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो क्या है, 0 है। अब देखो सेकेंड आपको क्वेश्चन पूछा है बी वाला, और उसमें एग्जाम्पल हम फर्स्ट डायग्राम ही ले रहे हैं, ठीक है। इसमें यह पूछा है कि जो अगर आप क्या कर लो, पूरा सर्किल ले लो, पूरा सर्किल ले लो और आप सेमी सर्कुलर इस टाइप से आप शेप लो, तो दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डिफरेंस क्या है, उसका डिफरेंस इतना सा है कि अगर आप पूरा लोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, हाफ लोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी इस कंडीशन जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बच्चों, मान लो 10 आ रहा है, पूरे जो सर्कुलर लूप आपका उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसकी वजह से 10 आ रहा है, तो इसकी वजह से कितना आएगा, 5 आएगा। ये है आंसर इसका, और आपको वैल्यू निकालनी है। एक चीज और है, देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे करंट एलिमेंट की बात करें, देखो देखो ये मैंने करंट एलिमेंट कंसिडर किया, तो करंट ऐसी है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ये मैंने करंट एलिमेंट डिस्कस किया, तो करंट आपकी ऐसी है, आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, यानी हर करंट एलिमेंट की वजह से इस सेंटर पर
जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। ठीक है, तो पूरे करंट एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों इसको भी जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, उसको निकालने के भी दो तरीके हमने डिस्कस किए थे बच्चों। एक तो आपका नॉर्मल बायो-सावर्ट का रूल है। तो बायो-सावर्ट सर ने जो रूल दिया था वो क्या था, सेंटर पर, देखो सेंटर पर पूरे सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है बच्चों, म्यू जीरो आई अपॉन 2r, ये आता है। ठीक है, ये आता है। लेकिन आपका तो हाफ पार्ट है ना, हाफ पार्ट हट गया, खाली इतना सा पार्ट है। इतने से पार्ट में जो करंट फ्लो हो रही है, इतने से पार्ट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से, देखो इसको हमें नहीं देखना बच्चों, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया, इसका रिजल्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आ चुका है। हम सिर्फ इसका रिजल्ट देख रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हाफ है तो बच्चों आपका जो रिजल्ट है उसमें क्या करो, 2 का डिवाइड दे दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया। यानी सेमी सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो पूरे सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, एक मैंने फॉर्मूला और बताया था बच्चों आपको, म्यू जीरो आई अल्फा अपॉन 4 पाई r, ये भी मैंने बताया था। दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ म्यू नोट की वैल्यू आ गई। करंट कितनी आ गई बच्चों, 12 आ गई। और ये हो गया, और ये कितना हो गया आपका 2 इंटू 10⁻⁻2, और ये बच्चों आ गया 2। ठीक है, देखो ये गया, ये गया, ये गया 4 और ये गया 6। अब इसको सोल्व करो बच्चों, सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁻7, और ये बच्चों ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का। तो अगर आप बच्चों इसको सोल्व करोगे, ठीक है, इसको सोल्व करोगे 3.14 वैल्यू पुट करके 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 18.84, और ये हो जाएगा 10⁻⁻5। इसको बच्चों राउंड ऑफ करोगे या ऐसे करो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10⁻⁻4। अब यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगी, 1.884। तो इसका बच्चों आपको राउंड ऑफ करके, राउंडिंग ऑफ करोगे तो इसका जो वैल्यू आ रही है 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आ रही है। अब देखो ये तो इसका आंसर आ गया। अब देखो इससे हम आंसर निकालते हैं, सेम ही अप्रोच है, थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखो बच्चों करें इसको, कर ले, देखो यहाँ पे करते हैं। देखो म्यू नॉट कितना बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई कितनी है 12। अब बच्चों एक्चुअल में ना, एक्चुअल में ये जो पूरा यहाँ पे एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 80 डिग्री तो होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा ना। पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन, और ये हाफ है आपका तो कितना एंगल होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई रेडियन बोल दो। ठीक है, और 4 पाई r की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर वही आएगा, चेक कर लो। देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, 6, देखो सेम ही आ रहा है, 6 पाई 10⁻⁻7 10⁻+2, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो बच्चों, जैसे आपको कौन सा इजी लग रहा हो देख लो। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। ये बच्चों आपके 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होगा एम्पियर लॉ वाला।